जोर से। मैं नहीं गिन रहा हूं, आप दूसरा प्रकार बताएंगे। 1 2 1 2 3 4 बार। अभी नहीं, अभी नहीं, सावधान। गुरु 1 2 1 2 1 2 1 2। अब तीसरा प्रकार, 2 बार सामने 2 बार ऊपर। मैं 1 2 बोलूंगा, 3 4, 4 अंक मैं बोलूंगा, 4 अंक आप बोलेंगे, 16 अंक तक। सावधान। गुरु 1 2 3 4 9 10 11 12। अस्तवा। फिर से 4 बार सामने, फिर ऊपर, फिर सामने। सावधान। गुरु 1 2 3 4 9 10 11 12। अब अगला प्रकार, 4 बार सामने, 4 बार अपने पैर पर बजाना है दोनों हाथ से और अंक बोलना है। सावधान। गुरु 1 2 3 4 9 10 11 12। आज के इस समापन समारोह में मंच पर उपस्थित है विद्या भारती के अधिकारीगण, प्रबंध कारिणी समिति के अधिकारी, हमारे सभी पूर्णकालिक कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु और ध्वनि विस्तारक यंत्र में लगे, जिनके सौजन्य से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने वाले कार्यकर्ता, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण हमारी प्रतिभा दूर तक गई। मैं सभी मीडिया के बंधु का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने समाचार के माध्यम से हमारी प्रतिभा को देश तक पहुंचाया। हमारे निर्णायक बंधु का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अच्छा निर्णय किए और यहाँ के सारे आचार्य जी, दीदी जी, जिनके परिश्रम से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं यहाँ के एसोसिएशन के सारे अधिकारी का नमन करता हूँ, जिन्होंने संपूर्ण सहयोग दिया। मैं उनका भी अभिनंदन और नमन करता हूँ। प्यारे भैया बहन, आप महान बनते हैं, तभी महान बनते हैं जो खेल का अभ्यास करते हैं। खेल के माध्यम से हम अनुशासन का पाठ सीखते हैं। इसलिए कहा गया है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम सभी भैया बहन खेल कूद के माध्यम से अनुशासित बनते हैं। कैसे अनुशासित बनते हैं? तो ACFI का खेल कूद होता है, जहां पर हमारे विद्या भारती के भी खिलाड़ी पहुंचते हैं और संपूर्ण देश के 56 टीम के खिलाड़ी वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब हमारे विद्या भारती के खिलाड़ी मंच पर पुरस्कार प्राप्त करते हैं, अरे घोष के भैया बहन बंद कीजिए आवाज, घोष वाले, घोष के भैया बहन मेरी ओर ताकिए, सीधा बैठो, ये बहन सीधा बैठो, तो सीधा बैठो, पीछे वाले भैया सीधा बैठिए। जब ACFI के मैदान में हमारे खिलाड़ी पुरस्कार लेने के लिए मंच पर जाते हैं, जैसे ही पुरस्कार प्राप्त करते हैं, जिस प्रांत के हमारे खिलाड़ी रहते हैं उस प्रांत के महापुरुषों का जय घोष करते हैं। यहाँ पर चैंपियनशिप का पुरस्कार लेने आया नालंदा विभाग के राजगीर का,
तो हमें राजगीर के महापुरुष का जय जयकार करना चाहिए। एजीएफआई में करते हैं, बंगाल के भैया बन जाते हैं, खुदीराम बोस की जय बोलते हैं। बिहार के भैया बन जाते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जय, जयप्रकाश बाबू की जय बोलते हैं। गुजरात के जाते हैं तो वहां के महापुरुष का जय जयकार करते हैं, सरदार पटेल जी की जय जयकार। तो प्यारे भैया बहन, ये हमारे विद्या भारती खेल कूद का एक अपना परिचय है। प्रत्येक वर्ष विद्या भारती को अनुशासन के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। आप ऐसे सरीखे वहां जाते हैं, इसलिए प्रारंभ से हमें इसका पालन करना चाहिए। कक्षा कक्ष में आपने योग आधारित शिक्षा सीखा। योग आधारित शिक्षा के द्वारा आपका निर्माण हुआ है, क्योंकि खेल कूद करने में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। हम शरीर को जितना लचीला बनाएंगे उतना अच्छा हम खेल कूद कर सकते हैं। लंबी दौड़ करना है तो हमें श्वास में अपना नियंत्रण होना चाहिए। हमारे अंदर एक शक्ति होनी चाहिए। यह कैसे आएगा? तो हमें इस योग के माध्यम से आएगा। इसलिए प्यारे भैया बहन, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका जीवन उज्जवल होगा। इसलिए कहा भी गया आज, खेलोगे कूदोगे बनोगे अव्वल, महान बनोगे। खेल कूद ही आपको महान बनाता है। जिस प्रकार से दिन में हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, रात्रि में चंद्रमा, और जब दोनों ना रहे तो अग्नि से हमें प्रकाश प्राप्त होगा। अगर वे भी न रहे तो ध्वनि से हम एक दूसरे को समझते हैं। अगर ध्वनि भी ना रहे तो हम एक दूसरे को अपने अंतर मन से उसकी पुकार सुनते हैं, अंतर मन से देखते हैं। महाभारत में आपने जाना होगा, कोसों दूर महाभारत का युद्ध हो रहा है और संजय आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। इसलिए प्यारे भैया बहन, मन केंद्रित कीजिए, अपने अंतर आत्मा से आप दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे जीवन का दर्शन है। तो जितना अच्छा आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सभी ने अभी तक अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। विद्यालय के खिलाड़ी थे, राजगीर, पुरानीगंज, गया, भागलपुर, जमालपुर, दौलतपुर, नया गांव, इसके आप खिलाड़ी थे। लेकिन आज के बाद आप भारतीय शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के खिलाड़ी हो गए। किशनगंज में जो क्षेत्रीय खेलकूद है वहां आप अपने दक्षिण बिहार के नाम से जाने जाएंगे। आपकी पुकार होगी तो दक्षिण बिहार के नाम से पुकार होगी। जैसे आपका नाम मुन्ना है तो पुकारा जाएगा। 100 मीटर दौड़ में दक्षिण बिहार से मुन्ना भैया अपनी उपस्थिति दर्ज करें, आपके विद्यालय का नाम नहीं होगा। तो आप किसके खिलाड़ी हो गए? तो अपने प्रांत के खिलाड़ी हो गए। और वहां पर भी आप जब प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर जब कुरुक्षेत्र आप जाएंगे तो वहां पर आपके प्रांत से आपकी पहचान नहीं होगी। वहां आपकी पहचान होगी विद्या भारती उत्तर पूर्व बिहार क्षेत्र से। ना आपके विद्यालय का नाम पुकारा जाएगा, ना आपके प्रांत का नाम पुकारा जाएगा, आपके क्षेत्र का नाम पुकारा जाएगा। तो आप क्षेत्र से जाने जाएंगे, क्षेत्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। वहां पर भी अगर प्रथम स्थान प्राप्त किए, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो उस परफॉर्मेंस के आधार पर एजीएफआई में विद्या भारती का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, उसके नाम से आप जाने जाएंगे। और वहां पर भारत सरकार के अधिकारी अलग से बैठकर आपके खेल का मूल्यांकन करेगा और उसमें आपके परफॉर्मेंस के आधार पर भारत सरकार आपको अपनी जिम्मेवारी पर आपके खेल कूद का प्रशिक्षण, आपके अध्ययन अध्यापन का प्रशिक्षण सरकार की ओर से किया जाएगा और आप का चयन अपने भारत के टीम के लिए होगा तो जूनियर खिलाड़ी के रूप में आप इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में जाने जाएंगे और देश विदेश जाएंगे खेलने के लिए। और उसके बाद और अच्छा करेंगे, जूनियर के बाद सीनियर में जाएंगे। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इसमें आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए खेल के आधार पर हम जानते हैं कि हम ऊंचाई के शिखर पर पहुंच सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न हमें भी मिल सकता है। अच्छे खिलाड़ी के रूप में मेरा सम्मान हो सकता है। आपने देखा उद्घाटन में हमने एक खिलाड़ी को मंच पर बैठाया, उनका अभिनंदन किया। आप भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य लेकर आप चलते हैं तो बहुत महान बनते हैं। विद्या भारती इसी क्षेत्र में देश के लिए अच्छे खिलाड़ी के निर्माण में लगे हैं।